नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल टी.वर्ड पाठशाला पे। साथियों, आज की इस क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन के मार्च 2026 महीने के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं आज क्लास के शानदार सेशन में। पहला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है ये तेलंगाना पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित इस पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। 1 मार्च 2026 को एनजीटी ने किस राज्य ने सुझाव नदी को राप्ती नदी का सहायक दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित सुझाव नदी को राप्ती नदी की सहायक दर्जा बहाल करने का निर्देश एनजीटी ने दिया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है ये गुजरात राज्य में बनकर तैयार हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीता है कर्नाटक को हराकर। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो ओपन एआई ने अपना मुख्य अधिकारी अरविंद केसी को नियुक्त किया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है त्रिपुरा राज्य में। गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। दुनिया का सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला जो है इंडोनेशिया देश में खोजी गई है। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 93 ग्रैंड मास्टर जो है आरव डेंगला बने हैं जो मुंबई से आते हैं। 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। 2 मार्च 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना गढ़ाश्रम की आधारशिला रखी है? तो ये चेतना गढ़ आश्रम की आधारशिला त्रिशूर शहर जो केरल में स्थित है वहां पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस को संक्रमण को खत्म करने का पहला यूरोपीय देश ये डेनमार्क बन गया है। डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो डोल जात्रा त्योहार का आयोजन जो है असम राज्य में किया गया है। 2 मार्च 2026 को यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वह स्कॉटलैंड बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नामक्कल जिले में कोली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो तमिलनाडु राज्य ने बनाया है। 3 मार्च 2026 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह बार्सिलोना स्पेन शहर में किया गया है। 4 मार्च 2026 को किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो ये असम राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत की पहली एआई संचालित जनगणना सक्षम को मुंबई से लॉन्च किया गया है।
4 मार्च 2026 को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है ये अमेरिका देश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लारियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो लारियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला भारतीय टीम बन गई है। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो ये न्यूजीलैंड के फिन एलन हैं जो 33 गेंदों पे शतक लगाए हैं। 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टॉप थे जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मोंटाना राज्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को कृति के करंथ ने जीता है। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हट्टी रिसाला महोत्सव जो है ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। 5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए 2 शुभंकरों को अनावरण किया है। तो प्रगति और विकास हैं। 6 मार्च 2026 को किस राज्य ने हर स्टार 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है? तो वो गुजरात राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ स्थित एस्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंगकाई अलवार की 16वीं जयंती सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड देश ने ये घोषणा की है। 7 मार्च 2026 को किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वह सृष्टि शर्मा है जो रिकॉर्ड बनाई है। 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है स्मृति मंधाना बनी है। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए सीटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो भारत ने सीटल मिसाइल खरीदने के लिए फ्रांस देश से समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो ये कर्नाटक राज्य जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाएगा जिसका थीम मोर वीर है, शुभंकर मोर वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 16 से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो इंडोनेशिया देश है जो ये 16 से कम आयु के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू करेगा। जो हमारा भारत देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कर्नाटक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड का खिताब जो है भारत देश ने न्यूजीलैंड को हरा कर जीता है। 8 मार्च 2026 को महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये L&T फाइनेंस ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। 9 मार्च 2026 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है?
तो लीन चुन यी ने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 मार्च 2026 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये सेशल देश के साथ भारत और सेशल देश ने दोनों मिलकर लामितीये का 11वां संस्करण सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जॉर्ज रसेल ने जीता है। 10 मार्च 2026 को गैरी कर्स्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये गैरी कर्स्टन को श्रीलंका देश के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया है गया है? तो एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। 10 मार्च 2026 को मुज्तबा खामनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के लिए 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन देश शामिल हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण में इटली देश शामिल हुआ है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी के लिए बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो भारत में अब चीतों की संख्या जो है बढ़कर 53 हो गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो निर्भया निशा जो पहल है ये महिलाओं को सुरक्षा के लिए केरल राज्य ने शुरू किया है। 11 मार्च 2026 को भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया है? तो ईरान देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 को खेलने से मना कर दिया है। 12 मार्च 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी राजकोष की सूचकांक स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो ओडिशा राज्य को राजकोष की स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो वो स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप T63 श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडियन आर्किड फेस्टिवल जो है सिक्किम राज्य में आयोजित किया गया है। 12 मार्च 2026 को किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 12 मार्च 2026 को मॉरिशस देश ने अपना 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? तो भारत देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। 13 मार्च 2026 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 14 मार्च 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत की 94 ग्रैंड मास्टर जो हैं मयंक चक्रवर्ती बने हैं, जो पूर्वोत्तर के असम राज्य से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो 208 पदक, जिसमें 75 स्वर्ण,
जीतकर भारत ने पहले स्थान पर रहा है। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर कौन बने हैं? तो सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर जो है सूर्या मिधा बने हैं। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है? तो धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 महाराष्ट्र राज्य ने पेश किया है। पंबू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? तो पंबू दोल मेलन यात्रा जो है ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। 15 मार्च 2026 को प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? तो पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 जो है सुमन गिल को दिया गया है। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से खोजा गया है। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहायता से विकसित किया है? तो साथी ऐप जो है ये शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहायता से विकसित किया है। 16 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो महिला वर्ग का टाइटल जो है ये आर्यन सबालेंका ने जीता है इंडियन वेल्स 2026 महिला वर्ग के लिए। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ सम्मान 2025 जो है ये आर वैरामुथु को दिया गया है। मथुरा धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो मथुरा धर्म मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 मार्च 2026 को कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो ओडिशा राज्य में कुसुमपुर जो एक जिला है इसे स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो है ये ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। 17 मार्च 2026 को सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो ये सी ड्रैगन 2026 अभ्यास जो है अमेरिका गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर आयोजित किया गया है। गोधन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गोधन योजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है भारत बन गया है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे हमारा भारत देश है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए जयंती कुमार रेस को चुना गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दिव्यांग शक्ति योजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। 18 मार्च 2026 को भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबी पुल का उद्घाटन जो है श्रीलंका देश में किया गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश जो है भारत बन गया है। 18 मार्च 2026 को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 18 मार्च 2026 को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उद्घाटन किया गया है। 18 मार्च 2026 को किस राज्य ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो ये गुजरात राज्य ने पशुधन को बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है। 19 मार्च 2026 को भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। 19 मार्च 2026 को किसने प्रतिष्ठित मार्क
रिलेटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। तो ये विलियम डेल रिम्पल ने मार्क रिलेटन हिस्ट्री प्राइज 2026 का किताब जीता है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को 116वां स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड देश है। 19 मार्च 2026 को भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो ये भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल देश में पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है। 19 मार्च 2026 को विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की गई है? तो ये शिक्षा क्रांति 2.0 जो है ये विश्व बैंक की सहायता से पंजाब राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो ये गुजरात राज्य ने समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से कावेद मदानी को सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो मार्च 2026 में अर्जेंटीना देश जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। पहला देश जो है अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हुआ है। 20 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19वीं सदी के प्रारंभन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश में के बीच साझेदारी की गई है? तो 19वीं सदी के प्रारंभन मंदिर जो है इसको बनाने के लिए इंडोनेशिया और भारत ने दोनों देशों में अपने बीच साझेदारी की है। 20 मार्च 2026 को गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गांव टेक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गांव टेक जो है ये पूरे शहर में आयोजित किया गया है। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? तो वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य जो है तमिलनाडु बनकर उभरा है। 20 मार्च 2026 को किसने 7 ज्वालामुखी चींटियों पर सबसे कम समय में 20 मार्च 2026 को किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर किसने कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है भूपति राजू अनमीश वर्मा ने चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने परिवार इंदिरमा योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना राज्य ने परिवार इंदिरमा योजना शुरू की है। 21 मार्च 2026 को भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के लिए आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये म्यांमार देश ने भारत के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते पर 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 21 मार्च 2026 को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2027 में जो है माल्टा देश ये राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। 21 मार्च 2026 को किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है। 21 मार्च 2026 को किस भारतीय स्वैग खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्वैग लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? 21 मार्च 2026 को
भारतीय स्वेक्स खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्वेक्स लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो सौरव घोषाल को नियुक्त किया गया है। 22 मार्च 2026 को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर टू फुर्सत योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से फेयर टू फुर्सत योजना शुरू की है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन जो है इम्फाल देश में, इम्फाल जो नागालैंड का राजधानी है, यहाँ पे शुरू किया गया है। 22 मार्च 2026 को फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? तो ये जावेद अशरफ बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना राज्य ने अपने स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। 22 मार्च 2026 को भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर जो है ये लियोनेल मेसी बन गए हैं। 22 मार्च 2026 को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को, जिसका थीम है उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। 22 मार्च 2026 को नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। 22 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार की विधानसभा में सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने व्यावसायिक परीक्षा अनुचित साधनों को रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सरहुल महोत्सव जो है झारखंड राज्य में मनाया गया है। 23 मार्च 2026 को जारी ग्लोबल टेरिज इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 23 मार्च 2026 को जारी ग्लोबल टेरिज इंडेक्स जो है इसमें भारत को 13वां स्थान दिया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये फैनी उटागुसीमा निंदे हैं जो रवांडा देश से हैं। 23 मार्च 2026 को कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। 23 मार्च 2026 को एग्री विजन कृषि युवा सांसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो एग्री विजन कृषि युवा संवाद 2026 का जो सम्मेलन है मणिपुर राज्य में किया गया है। छपगारस नांगकोई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? जो छपगारस नांगकोई नामक समुद्री केकड़े की प्रजाति जो है गोवा राज्य में खोजी गई है। हाल ही में चापचर कूट त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो चापचर कूट त्योहार जो है मिजोरम राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 मार्च 2026 को बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन का अध्ययन का कार्यक्रम जो है इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। 24 मार्च 2026 को महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI
लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है, बीओबी। 24 मार्च 2026 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो असम राइफल्स का 191वां दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। 25 मार्च 2026 को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है पाकिस्तान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 मार्च 2026 को बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो काकाडू 2026 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। 25 मार्च 2026 को इंडियन ओपन 2026 स्वैक्स टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है अनाहत सिंह ने जीता है। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य जो है गुजरात बन गया है। 26 मार्च 2026 को किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को इन्हें सम्मानित किया गया है। 26 मार्च 2026 को महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कल्पना सोरेन है, इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 मार्च 2026 को किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 56वां स्वतंत्रता दिवस जो है बांग्लादेश का मनाया गया है। 27 मार्च 2026 को आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? तो 27 मार्च 2026 को आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बन गई है। 27 मार्च 2026 को पश्चिमी एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो पश्चिमी एशिया संकट बीच फिलीपींस देश ने ऊर्जा संकट आपातकाल घोषणा की है। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती पुरस्कार 2025 से राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है। 27 मार्च को किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? तो राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी राजस्थान राज्य ने शुरू की है। 28 मार्च 2026 को वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? तो ये मणिपुर राज्य ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल शुरू की है। 28 मार्च 2026 को कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो ये आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है। 28 मार्च 2026 को नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई है? तो अनमोल योजना जो है नवजात शिशुओं के लिए है, ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों के सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किया गया है। 29 मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अग्निते का सफल परीक्षण जो है चेन्नई तमिलनाडु राज्य में शुरू किया है। 29 मार्च 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा के लिए ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है। 29 मार्च 2026 को संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके समझौता किया है? समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यूट्यूब
यूट्यूब के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो ये फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 30 मार्च 2026 को वीरेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 मार्च 2026 को विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 14वां जो मंत्री सम्मेलन जो है कैमरून में आयोजित किया गया है। 30 मार्च 2026 को वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वन उत्पादों में प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश बन गया है। साथियों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल TWR पाठशाला ऑफिशियल पर पा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आज का क्लास इतना ही। आपको सफलता के लिए धन्यवाद।